प्रिय भैया बहनों, सुप्रभात। आज हिंदी व्याकरण के साथ मैं विनोद कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटियाथो गोंडा उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य में विशेषकर काव्य, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कविता पढ़ी होगी, तो कुछ कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ कविताएं ऐसी होंगी कि भाव तो उसके अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो स्वर जो है वो कर्णप्रिय नहीं रहा होगा, आपको सुनने में उतना अच्छा नहीं लगा। क्या कभी विचार किया कि ये समस्या, ये हमको अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्हीं कारणों की तरफ आज हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो सोचते हैं अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, घर में जो आभूषण हो, अंगूठी हो, चेन हो, पहन ले। किस लिए? कि वहां जब पहुंचे समारोह में, पार्टी में, तो हम सबसे अच्छे लगे। और वो जो हम उपयोग करते हैं अच्छे लगने के लिए, उसको कहते हैं आभूषण। क्या कहते हैं? आभूषण। और वही हिंदी साहित्य में अलंकार कहलाता है। यानी अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करे वो अलंकार है, अर्थात जो सुशोभित करे, जो सुंदरता उत्पन्न करे, वही अलंकार है। अब अलंकार विभिन्न पंक्तियों में जो भी कविताएं हैं, कोई ना कोई अलंकार उसमें अवश्य रहता है। अब उनके गुण धर्म के आधार पर उनका भी वर्गीकरण किया गया है। वैसे हिंदी साहित्य में अलंकारों की इतनी संख्या है कि जिसको बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कक्षा द्वादश के जो कोर्स में है उसको बताने का आवश्यक हो जाता है, उसको बताना। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, ऐसा अलंकार जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती हो, जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती हो, तो वहां शब्द अलंकार कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका इस प्रकार से प्रयोग होता है कि वो उसमें चमक उत्पन्न कर दें, सुंदरता उत्पन्न कर दें, तो क्या होता है? शब्द अलंकार। जैसे विभिन्न गीत आप लोगों ने सुना होगा। अब उन गीतों में भी आपको कर्णप्रिय लगता है, उसमें भी अलंकार निहित होता है। जैसे कहा गया, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। देखिए, इसमें ता वर्ण का जो प्रयोग किया गया है वो इतनी बार प्रयोग किया गया है कि उसकी ध्वनि कर्णप्रिय हो गई। शब्द अलंकार के कुछ प्रमुख भेद जो हैं वो निम्न है। पहला है अनुप्रास अलंकार।
जूनियर कक्षाओं से ही हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ते चले आए, लेकिन छोटे स्तर पर कक्षा के अनुसार इसका भी बढ़ता गया। और जब हम 12वीं की कक्षा में पहुंचे तो अनुप्रास तो पढ़ना ही है, अनुप्रास के भेद भी पढ़ना है। सामान्यतः जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इससे पूर्व जो उदाहरण दिया गया, तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, यानी अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। इसके 5 भेद हैं। पहला, 6 का अनुप्रास। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती हो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। प्रस्तुत उदाहरण में का वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हुई, इसलिए यहां पर 6 का अनुप्रास है। उदाहरण में का वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार है, इसलिए यहां 6 का अनुप्रास है। दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो, कई बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभ जलथल, या ऐसे अनेकों उदाहरण आपके पास मिल जाएंगे। विभिन्न गीतों को सुना होगा, लेकिन यदि रुचि है तो उन गीतों में भी आप अलंकार ढूंढ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सिनेमा का गाना आया था, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। पूरा गीत अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार में भी वृत्त्यानुप्रास। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां वृत्त्यानुप्रास है। अनेकों उदाहरण
तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, ये भी उदाहरण वृत्त्यानुप्रास का है। चाचा के चौपाल में चना चबाए चोर, विभिन्न प्रकार के उदाहरण, कहीं जो उदाहरण बताए गए, कहीं ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कहीं चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कहीं खा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब 2 बार, और 2 बार से भी अधिक बार यहां आ रहे, इसलिए कहा गया आवृत्ति बार बार हो। वहां कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास। फिर आता है श्रुत्यानुप्रास। वर्णों की आवृत्ति इसमें भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी शर्त है। वो शर्त क्या है? कि वर्णों की आवृत्ति हो, लेकिन एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जब एक ही स्थान, चाहे वो कंठ से उच्चरित होता हो, चाहे ओष्ठ से, चाहे ताद से, चाहे दंत से उच्चरित होने वाले, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदति निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। प्रस्तुत उदाहरण में तुलसीदास सीदति निस दिन, देखत तुम्हार निठुराई। देखत तुम्हार निठुराई, इसमें ता है, दा है, सा है, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान एक स्थान से है, इसलिए यहां श्रुत्यानुप्रास है। और चौथा जो आता है लाटानुप्रास। इस अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में लाट प्रदेश के कवियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस अलंकार का नाम लाटानुप्रास रखा गया। इसकी परिभाषा में कह सकते हैं, जहां एक अर्थक शब्दों की आवृत्ति हो, जहां समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन अन्वय करने पर भाव बदल जाए। शब्द वही प्रयोग किए गए हों, लेकिन जब हम व्याख्या करें, अन्वय करें, तो उसका भाव बदल जाए, तो वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। का धन संचय दोनों पंक्ति, यानी इसकी आवृत्ति एक बार हुई है, का धन संचय। लेकिन जब हम अन्वय करते हैं तो कहते हैं कि पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो धन इकट्ठा कर लेगा। दूसरी पंक्ति में है पूत कपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना इकट्ठा होगा वो सब क्या करेगा?
व्यर्थ कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए इस पंक्ति में ला का अनुप्रास है। एकार्थक शब्द है, एकार्थक वाक्य है, लेकिन अन्वय करने पर भाव बदल जाता है, इसलिए यहां लाटा अनुप्रास है। पांचवा अनुप्रास अलंकार का भेद है अंत्य अनुप्रास। जैसा नाम से स्पष्ट है कि छंद के अंत में, छंद के चरणों के अंत में जो वर्णों की समानता हो, समान व्यंजनों की आवृत्ति हो, समान स्वर की आवृत्ति हो, यानी समान वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। छंद के प्रत्येक चरणों में जब समान वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चरण के अंत में जो वर्ण हैं गारा, इनकी समानता है, इनकी आवृत्ति है। तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। प्रायः दोहा और चौपाइयों में ऐसे अलंकार की प्रमुखता रहती है। अनुप्रास अलंकार के बाद शब्द अलंकार में दूसरा आता है यमक अलंकार। जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आवे, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आवे परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत प्रचलित उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। कनक कनकते सौगुनी, कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक ते सौगुनी। फिर नीचे लाइन में आया या पाए बौराय जग। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का है धतूरा। एक को प्राप्त करने से मनुष्य में मादकता आ जाती है और दूसरे को खा लेने से मनुष्य में मादकता आ जाती है, इसलिए यमक अलंकार है। तीसरा श्लेष। श्लेष अलंकार, जहां काव्य में एक शब्द एक ही बार आवे परंतु उसके कई अर्थ हों। एक शब्द एक से अधिक बार आवे परंतु उसके कई अर्थ हों या अनेक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत,
चरण धरत चिंता करत। चितवत चारों ओर। चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत। सुबरन को खोजत फिरत। कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुबरन शब्द एक बार आया है। सुबरन शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं, क्योंकि 3 लोग इसको ढूंढ रहे हैं। कवि के लिए सुबरन शब्द का होगा सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री या सुंदर रंग, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ सोना। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए सोना। इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। शब्द एक है, इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। और शब्दालंकार का चौथा भेद है, उसको वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। वक्रोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट है, वक्र धन उक्ति। वक्र धन उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, यानी ऐसा कथन जो टेढ़ा हो, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं। पहला है काक वक्रोक्ति। काक का अर्थ होता है शरीर। यदि शरीर के दोष के द्वारा वक्ता कुछ कहता है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ समझ लेता है, तो वहां काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। कंठ, ताल या उच्चारण आदि में भिन्नता के कारण श्रोता कुछ आशय से बात कहता है और श्रोता दूसरे आशय से समझ लेता है, तो वहां काक वक्रोक्ति होता है। जैसे काग दही पर जान गंवायो। अब इस पंक्ति को पढ़ते समय यदि उच्चारण में कहीं त्रुटि हुई, आरोह अवरोह में कहीं विसंगति उत्पन्न हुई, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उच्चारण करते समय अगर हमने सीधा पढ़ा काग दही पर जान गंवायो, कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अगर हमने इन तीनों वर्णों को एक साथ लेकर कहा, उच्चारण में गलती हुई और कागद कह दिया, तो उल्टा हुआ कागद ही पर जान गंवायो, यानी कागज पर ही जान चली गई। और अगर यहां हमने सही पढ़ा और यहां अगर उच्चारण करने में यहां ले लिया, तो हो गया कागद ही पर जान गंवाए। सुनने वाला दूसरा अर्थ ले लेगा,
का गदही पर जान गंवावे। यानी जब हम इसमें वाणी दोष हो सकता है, उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, इन सब के कारण यदि वक्ता की बात को श्रोता दूसरे आशय से समझ ले तो वहां काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष का मतलब होता है, अभी पीछे पढ़े हैं कि कई अर्थ, ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हो उनको श्लेषिक शब्द कहते हैं। यानी जब श्लेष के कारण वक्ता किसी बात को एक आशय से कहे, सुनने वाला उसका दूसरा आशय समझ ले तो वहां श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे को तुम इत आए कहां, घनश्याम है तो कतहूं बरसों। प्रस्तुत उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं, आवाज लगाते हैं, राधा जी का उत्तर होता है तुम कौन हो, को तुम इधर कैसे आ गए। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर होता है घनश्याम है, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण हूं। लेकिन श्रोता जो राधिका जी हैं, घनश्याम का अर्थ काला बादल समझ लेती हैं। उनका उत्तर होता है तो कतहूं बरसो, तो काले बादल का यहाँ क्या काम, जाकर के कहीं बरसात करो। यानी घनश्याम में श्लेष है, यानी घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने और राधा जी के सुनने में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इस अंतर के कारण यहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार। तो भैया बहनों, उम्मीद है कि शब्द अलंकार और उसके चार भेद आपको बताए गए हैं। इनका नोट्स तैयार करेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक में, चाहे वो नई 12th की पाठ्य पुस्तक होगी, 11th की यदि होगी तो 11th में जो भरत महिमा है, भरत महिमा से पहले दोहे में इन चारों अलंकारों को ढूंढेंगे कि क्या इन चारों में से कोई अलंकार उसमें मिल रहा है, ऐसा प्रयत्न करेंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।